ओम शांति। आज के इस अनुभव मोती के चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम ये जो अनुभवों की गाथा सुन रहे हैं, तो एक एक का अनुभव जो है वो बहुत सुंदर और यूनिक है कि कैसे बाबा की नजर इस संसार में उसके अनन्य रतन पर पड़ी और उस अनन्य रतन ने भी पहचान लिया कि यही भगवान है, यही मेरे पिता है जो 5000 साल से मुझसे बिछड़े थे और इन्हीं को हम ढूंढ रहे थे। न जाने कितना ढूंढा और वो अभी आकर के मिले हैं। तो ये पहचानने भी बाबा के रत्नों ने एक जैसे कि ये भी विशेषता रही और ऐसे सारे रत्नों के अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो अनुभव सुनने के लिए सुनाने के लिए जो जुड़े हैं वो है श्रीपाद भाई जी। आप लौकिक प्रोफेशन में टाटा ऑटोकॉम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ आपकी ये विशेषता है कि आप बहुत निर्माणचित है। जो भी सेवाएं सेंटर से बताई जाती है उसमें जो भी सेवा हो, फिर वो चाहे सफाई से लेकर के कोई भी सेवा हो, तो वो आप करने में हमेशा तैयार रहते हैं। और साथ ही में आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, युगल और आपका जो बच्चा है, तो तीनों ही आप ज्ञान में चलते हैं। और दूसरा कि ताथौड़े में हमारी पाठशाला है, तो वहाँ के भी सेवाओं के आप जैसे कि निमित्त है आप युगल, वहाँ पर भी बहुत मेहनत करते हुए आपने बाबा के परिचय पूरे ताथौड़े गांव को देने में सहयोगी रहे और वहाँ पे रोज का मुरली क्लास जो चलाना है, तो उसके भी चलाने के आप निमित्त रहे हुए हैं अभी तक। तो इस प्रकार से आपकी सेवाएं और खास करके लॉकडाउन में बहुत सुंदर इस आत्मा ने सेवा की। इनके ही पहचान से टाटा ऑटोकॉम में सेवाएं शुरू हुई और उसका विस्तार जो है वो इतना बढ़ गया कि अभी उन्होंने लगभग उनकी ऑल ओवर इंडिया 50 ब्रांचेस है टाटा ऑटोकॉम की। और उस सेवा में जैसे कि उन्होंने चांस दिया कि उन सारे 50 ब्रांचेस के एम्प्लॉयज ऑनलाइन इकट्ठा ब्रह्मा कुमारी सेशन को जुड़े और हर सैटरडे, लास्ट सैटरडे महीने में एक सेशन ऐसे करके उन्होंने डिमांड रखी। और बहुत खुशखबरी, और एक खुशखबरी है जो भाई जी के कारण आज सुना रहे हैं, जैसे कि टाटा ऑटोकॉम में खास अभी नेक्स्ट 26 दिसंबर को शिवानी दीदी जी ने प्रपोजल स्वीकार किया है कि वहाँ के एम्प्लॉयज के लिए वो सभी को संबोधित करेंगे और राजयोगा मेडिटेशन से परिचित करेंगे। तो कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छी तरह से सेवाओं के निमित्त आप बने। तो जैसे बीज अगर कोई बनता है तो जितने भी फल निकलते हैं उन सारों की दुआएं जो है वो उनके खाते में जमा हो जाती है। तो आपने ये लॉकडाउन में प्रूफ दिया, क्योंकि कई बार दीदी कहती थी कि हमारे सेंटर में इतने सारे भाई हैं जो अलग अलग कंपनी से जुड़े हैं, तो आप कुछ सेवा करो, प्लान करो ताकि सबको परिचय मिले। तो इसमें से 3-4 आप जो सभी भाई हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबूत दिया सेवा का। तो इसके एक्स्ट्रा दुआएं और मार्क्स आपके खाते में जमा है ही। तो आइए अब इनसे सुनते हैं कि इनको कैसे बाबा का परिचय मिला और किस तरह से ये अपने इस आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके खास अनुभव द्वारा हम सुनेंगे। ओम शांति। धन्यवाद आकांक्षा बहन जी। प्रथम मैं आकांक्षा बहन जी, अश्विनी बहन जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम चालू किया है सभी ब्राह्मण आत्माओं को अपना अनुभव शेयर करने का। अभी आज मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि ज्ञान में आने से पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ये संस्था में क्या एक्टिविटी चलती है, कुछ भी मैं जानता नहीं था। सिर्फ 2005-6 में हमारे साथ एक भाई काम करते थे, राम प्रसाद भाई, और वो हमने देखा कि जब हम कैंटीन में लंच के लिए जाते थे
तो वो भाई अपना खुद का टिफिन लेके आते थे और बाजू में बैठकर अकेले खाना खाते थे। तो हमने उनको पूछा कि आप बैचलर है, कुमार है, फिर भी आप खुद के हाथ से कैसे खाना बनाते हैं? इधर कैंटीन में इतना अच्छा खाना मिलता है, आप क्यों नहीं खाते? तो मुझे मेरे अन्य मित्रों ने बताया कि वो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं और उधर ऐसा मना है बाहर का खाने का। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा कुछ है क्या उधर? तो बोला ऐसा कुछ उधर कंपल्शन नहीं है, लेकिन मुझे मेरे हाथ से खाना बनाना अच्छा लगता है। आप भी उधर उस संस्था में आ जाइए, आपको मालूम हो जाएगा। तो बाद में मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और वो चैप्टर उधर ही क्लोज हो गया। बाद में 1 साल के बाद वो भाई भी छोड़कर चले गए। फिर दिसंबर 2010 में मैं इधर हमारा एक केएसबी चौक चिंचोड़ में प्लांट है, उधर मैं ड्यूटी पे था और कुछ काम के कारण मैं कंपनी से हाफ डे लेके निकला। तो पीएफटी बस से मैं चापेकर चौक में उतरा और दिसंबर महीना था, मौर्या ग्रोसरी का उत्सव चल रहा था। तो हम पेपर मिल के साइड में रहते थे, बाजू में रहते थे। तो मैंने सोचा कि चलो चल के पैदल चल के जाते, उत्सव भी है। तो मैं उधर से पैदल चल के जाने लगा, दोपहर का 2 बजे का टाइम था। तो मैंने उधर एक ब्रह्मा कुमारी का टेंट देखा और उधर एक भाई पर्चे बांट रहे थे। तो उन्होंने मुझे पर्चा दिया, बोले कि जाओ यार, अच्छा प्रदर्शनी आप सुनो। तो मैं अंदर टेंट में गया, अंदर एक माता जी थी, उन्होंने मुझे पूरी प्रदर्शनी समझाई। तो पूरा प्रदर्शनी समझने के बाद में वो बोले कि आपको अगर इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा एक इधर सेंटर है नजदीक में, आप उधर आ जाइए कभी भी और एक 7 दिन का कोर्स कीजिए। तो मुझे वो सुनने के बाद थोड़ा अच्छा लगा। पहली बार मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या एक्टिविटी चलता है वो समझ में आ गया। तो मैंने सोचा अच्छा ज्ञान है, ये जाना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। तो ऐसा सोच रहा था मैं, चल के मैं घर गया, बाद में मैं भूल गया। फिर फरवरी मास में महाशिवरात्रि थी और कुछ सेवाधारी माताएं पर्चे बांट रहे थे। तो हम जहाँ रहते हैं पेपर मिल में, तो उधर भी वो हमारे घर में भी एक साक्षी माता थी, उन्होंने पर्चा दिया। तो हमारी श्रद्धा माता ने उनको पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान है और इसका एक 7 दिन का कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्चे के ऊपर एक फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर लिख के दिया, आप इनसे कॉन्टेक्ट करो। तो जब मैं ड्यूटी से वापस आया तो हमारे श्रद्धा माता जी ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा एक पर्चा मिला है, एक 7 दिन का कोर्स है, कैसा है देखो। तो वो पर्चा मिलने के बाद मैंने सोचा अरे ये तो कोर्स करना मैं सोच रहा था, फिर और एक बार मौका मुझे मिल गया कोर्स करने का। तो मैंने बोला चलो फोन करो इनको। तो उन्होंने फोन किया, तो सामने से नवनाथ भाई बोले कि अभी महाशिवरात्र है और माउंट आबू में प्रोग्राम है, इसलिए अभी हम माउंट आबू में है, 7 दिन में जब हम वापस आएंगे तो आपका कोर्स करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर 7 दिन के बाद फिर हमने उनको फोन किया, तो बोले कि हमारा कुछ एक्सटेंड हो गया, 2 दिन हम लेट आएंगे और आने के बाद हम ही आपको खुद कॉल करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 2 दिन के बाद वर्षा बेन जी ने फोन किया और वो बोले कि आपको कुछ कोर्स करना था, आपने फोन किया था, हम माउंट आबू में थे, हाँ हमको कोर्स करना है। तो बोले कि आप कहाँ रहती है? मैंने बोला ऐसे ऐसे हम रहते पेपर के यहाँ। तो बोला कि आप जहाँ रहते हैं आपके कुछ आजू बाजू के और भी लोग इकट्ठा करो, तो हम कल से आके कोर्स चालू करेंगे। तो हम दोनों थे, तो हमारे पड़ोस में और एक पति पत्नी युगल रहते थे, वो भी बूढ़े थे, ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो भी लौकिक ब्राह्मण ही थे। तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे उनको भी पर्चा मिला था, तो उनको हम बोला कि ऐसे ऐसे कोर्स है 7 दिन का ब्रह्मा कुमारी का, आप करना चाहते हैं कि हाँ करेंगे? नहीं बोले, वो भी बोले हम भी करेंगे। तो उनके जो पति थे वो ड्यूटी पे जाते थे दिन भर, तो वो माता जी और उनकी एक बड़ी सिस्टर थी, उनको अक्का बोलते थे। तो उनको बचपन से ही थोड़ा पोलियो था और वो चल नहीं पाती थी। तो वो बोले कि ये कोर्स हमारे घर पे करेंगे ताकि ये हमारे अक्का भी सुन सके। हम बोला ठीक है। तो और एक बाजू में और एक फैमिली रहती थी, तो उनके जो माता थी, उनके पति मतलब वो टाटा मोटर में काम करते थे, उनको हमेशा सेकंड शिफ्ट रहती थी। तो बोले वो तो नहीं आएंगे लेकिन मैं आती हूँ। तो हम 5 लोग हो गए और आजू बाजू के 7-8 लोगों को हमने इकट्ठा किया, ऐसे 10-12 लोग हो गए। तो दूसरे दिन वो वर्षा बहन जी और साक्षी बहन जी आए कोर्स करने के लिए। तो पहला दिन हो गया। नेक्स्ट डे
हम उसमें से 4 लोग नहीं आए। वो बोले कि नहीं हमको काम है, नहीं आएँगे। तो हम दोनों, वो बाजू वाले दोनों और एक ऐसे हम 5 जन हो रह गए। और वो शालिनी माता भी मुझे लगता है आती थी बीच-बीच में। तो ऐसे हमारा कोर्स पूरा हो गया। इस 7 दिन का कोर्स लगभग मुझे लगता है 10-12 दिन चला, मतलब कुछ बीच में गैप हो गया। कुछ उनको कुछ सेवा का काम था इसलिए वो बीच में नहीं आ पाए। तो 10-12 दिन कोर्स चला वो। बाद में आखिरी दिन में उन्होंने मुरली पढ़ के सुनाई और बोले कि अभी आपको अगर समय है तो आप सेंटर पे आइए डेली सुबह, उधर 7 बजे मुरली चलती है, मुरली क्लास चलता है, तो आप आ जाइए। तो मुझे तो कंपनी में हमेशा फर्स्ट शिफ्ट रहता था, तो मुझे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं नहीं था सेंटर में आने का। तो कुछ हम गए नहीं 2-3 दिन। बाद में हमको बहन जी ने फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा योग का कार्यक्रम है, आपका कोर्स हुआ है। वो माधव भाई जी ने कुछ नया फ्लैट लिया था उधर सेंटर के सामने, तो उधर योग का कार्यक्रम है, वास्तु शांत है, आप आ जाइए। तो हम उधर गए शाम के वक़्त। तो अंदर बहुत भीड़ थी, तो मैं बाहर ही खड़ा था, हमारी माताजी, हमारा छोटा-सा बेटा सुरेश वो भी अंदर गया और हमारे साथ और एक और एक था। तो अंदर गए और उधर वो योग का कार्यक्रम हो गया। बाद में टोली मिली, टोली खा के बहुत अच्छा लगा मुझे पहली थी ऐसी टोली मिली, हाँ, पानी पूरी टोली थी, मुझे अच्छा लगा। और उधर हमको पूछा कि अपना कोर्स हो गया है, तो आप मुरली क्यों नहीं सुनते? हमारी माताजी बोली कि उनको तो टाइम नहीं मिलता सुबह, इसलिए हम सेंटर पे नहीं आ पाते। तो फिर बहन जी बोली कि ऐसा करो, आपको अगर शाम का वक़्त है, तो उधर चौधरी निवास में भी मुरली चलती है, आप उधर भी जा सकते हैं। तो जितने लोगों का आपका कोर्स हुआ है, उन सबको लेके आप जाओ उधर, चौधरी निवास में जाओ। तो मैं, हमारी श्रद्धा माता और जिनका कोर्स हो गया था, उनको भी हमने बोला कि इधर ऐसा मुरली क्लास है। उन्होंने बोला कि आप जाओ उधर सुनने के लिए, तो आप भी चलो। तो वो भी 2 माता रेडी हो गई आने के लिए। तो हम 4 जन गए, 4 जन मुरली सुनी। मुरली सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम हल्का फ़ील हो गए मैं। और फिर दूसरे दिन वो बोले कि हमको शाम को बहुत काम रहता है, खाना बनाना, ये करना, तो हम नहीं आ पाएँगे, आप ही जाओ। तो मैं और श्रद्धा माता हम दोनों गए। हम डेली जाते थे, रेगुलर जाते थे। और उधर नवनाथ भाई बहुत अच्छी तरह से मुरली पढ़ते थे, बहुत विस्तार से समझाते थे, बहुत अटेंशन रखवाते थे। तो एकदम अच्छा लगता था मुरली सुन के, और मुरली सुनने के बाद बहुत सा ज्ञान क्लियर हो गया। जैसे-जैसे ज्ञान क्लियर होता गया, वैसे धारणाएँ भी ऑटोमेटिक होती गई। जैसे चाहे वो पवित्रता की हो, चाहे खान-पान की हो। और बचपन से ही जो हमारा बेटा था श्रेयस, वो भी 8 साल का था, तो उसको भी हमने खाने-पीने की धारणा कराई बचपन से ही। और ऐसा करके-करके जब टाइम मिलता था, समय मिलता था, चाहे वो संडे हो, गुरुवार हो या कुछ सेंटर पे प्रोग्राम हो, तो सेंटर पे भी जाते थे। तो सेंटर पे भी टोली मिलती थी, हर गुरुवार को टोली खा के अच्छा लगता था। जब भी मैं अकेला जाता था सेंटर पे, तो बहन जी बोलते थे, "आप अकेला क्यों आए? श्रेयस को और माताजी को क्यों नहीं लाए? ले ले, उनको ये टोली लेके जाओ।" तो इतना सेंटर पे भी इतना आत्मापन, प्यार देख के एकदम मन हल्का हो जाता था। मन एकदम प्यार से भर जाता था, कि इतना कोई प्यार से कोई अभी लौकिक में भी इतना कोई प्यार से पूछता नहीं था। और जब सेंटर पे जाते थे, कुछ कार्यक्रम है क्या, कुछ योग का कार्यक्रम, कुछ सेवा का कार्यक्रम, तो जो उधर जो भाई-बहन मिलते थे, वो भी आपस में इतने प्यार से बात करते थे, पूछते थे। तो एकदम ऐसा लगता था कि हम हमारे परिवार के बीच में आ गए। तो जैसे 1 साल, मतलब थोड़ा लौकिक का जो अट्रैक्शन था, तो ऑटोमेटिक वो कम हो गया 1 साल में वो, और इधर अट्रैक्शन बढ़ गया। तो जैसे 1 साल हो गया, फिर नेक्स्ट फरवरी मंथ में महाशिवरात्रि के समय हम मधुबन गए 1 साल होने के बाद। जब हम मधुबन गए, तो उधर देखा कि देश के कोने-कोने में इतने लोग इकट्ठा आते हैं, 20-22 हज़ार, और इकट्ठा रहते हैं। और उधर का जो रूटीन रहता है, इतने लोगों का खाने का, रहने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, ये देख के एकदम अचंभित हो गया मैं। उधर की दिनचर्या मैंने देखा कि जिस हम रूम में रहते थे, उधर के भाई 2 बजे उठकर स्नान करके एकदम सफ़ेद वस्त्र पहनकर 3:30 बजे निकलते थे सुबह। तो हम भी 2 बजे उठते थे, और हमारा जो छोटा बेटा था श्रेयस, उनको भी मैं उठाता था 2 बजे। तो जो रूम में रहते थे भाई, वो बोलते, "अरे इतना छोटा बच्चा 8-10 साल का, उसको क्यों आप उठाते हो? उसको सोने दो।" तो मैंने उसको एक दिन सोने दिया। फिर दूसरे दिन वो बोला कि सुरेश बोला कि आप मुझे क्यों नहीं लेके गए?
वो उठ के बैठा था। मैं जब अमृत वेला करके आया तो देखा कि वो उठ के बैठा था। तो मुझे नाराज़ हो गया कि मुझे क्यों नहीं उठाया? तो मैंने सोचा ठीक है दूसरे दिन से मैं तुझे भी उठाऊँगा। तो वो भी मेरे साथ आता था। तो जो उधर की जो दिनचर्या थी सुबह 3:30 बजे योग, बाद में 7 बजे मुरली, बाद में ब्रेकफ़ास्ट, बाद में इधर क्लासेस रहते थे 12-1 बजे तक, बाद में फिर भोजन, फिर रेस्ट, फिर शाम क्लास रहते थे, फिर भोजन। तो ये दिनचर्या इतनी अच्छी थी और उधर जब हम रहते थे, तो उधर समय कैसा गुज़र गया, आज का दिन क्या है, डेट क्या है, कुछ भी याद नहीं रहता था। तो कुछ जिस रूम में हम रहते थे उधर के भाई हमको बोले कि आपने 4 धाम देखे क्या? मैंने ये 4 धाम क्या है? भक्ति में तो हमने सुना था 4 धाम यात्रा, तो बोले आप 4 धाम यात्रा करके आओ। तो हम बहन जी ने हमको आखिरी दिन उधर लेके गए ऊपर पांडव भवन में और पांडव भवन में जाने के बाद उधर जो बाबा का कमरा था, बाबा की झोपड़ी थी, हिस्ट्री हॉल था और या वो शांति स्तंभ था। उन उधर उसको 4 धाम बोलते हैं। बाद में मुझे समझ में आया कि भक्ति धाम में जो लोग 4 धाम यात्रा बोलते हैं, तो ये असल में 4 धाम ये है। तो एकदम मैं धन्य हो गया और मुझे लगा कि सचमुच हम सही जगह पे आ गए। अब तक हम भटक रहे थे। तीर्थ क्षेत्र जिसको बोलते थे वो एक्चुअल में वो तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये एक्चुअल में रियल ये तीर्थ क्षेत्र है। हम अभी सही रास्ते पे आ गए। तो मेरे मन में आ गया कि हमारी माताजी हमेशा मुझे बोलती थी कि मुझे भी ये यात्रा में जाना है, इधर ये ट्रैवल्स का है, मेरे मेरे को पैसे दे दो, मुझे इधर जाना है। तो मुझे मेरे मन में आ गया कि एक दिन माताजी को भी इधर लेके आना है। तो ऐसा करके हम मधुबन से वापस आ गए। मधुबन से वापस आने के बाद मुझे लौकिक में भी फ़ायदा हो गया उसका कि मैं तो पहले यूनियन में काम करता था और यूनियन में काम एक 8 घंटा खड़े रह के मुझे काम करना पड़ता था। तो मधुबन में वापस आने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया है हिंजौड़ी में और उधर एक हिंजौड़ी में मैंने ट्रेनिंग सेंटर खुल गया था। तो ट्रेनिंग सेंटर में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मुझे प्रमोशन भी मिल गया। तो ये एक बेनिफिट हो गया और मेरा कंप्लीटली जॉब चेंज हो गया। अभी हमेशा के लिए जनरलशिप और ट्रेनर बन के मेरा अपॉइंटमेंट हो गया उधर हिंजौड़ी में। एक बेनिफिट हो गया और दूसरा ये हो गया कि मुझे एक स्पॉन्डिलिसिस का तकलीफ था। मुझे गर्दन दर्द, पीठ दर्द हमेशा होता था और मेरे जो लेफ्ट लेग है या लेफ्ट हैंड है उससे हमेशा मतलब सेंसेशन थोड़ा कम रहता था। तो जब से मैं ज्ञान में आया तब से देखा कि कुछ स्पॉन्डिलिसिस का कुछ भी तकलीफ मैंने फ़ील नहीं किया और दूसरा एक एसिडिटी का एक हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहता था। तो वो भी कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ज्ञान में आने के बाद बिल्कुल ही कुछ भी दवाई नहीं तो पहले मैं ये डॉक्टर को दिखाओ, वो डॉक्टर को दिखाओ, उससे दवा लो, तो ये सब दर्द गायब हो गया। तो ऐसे करके मैं सेवा में जुड़ गया। तो मधुबन से वापस आने के बाद जहाँ भी सेवा होती थी बहन जी बुलाते थे, तो जैसे कि चांदखेड़ में हम जाते थे, चांदखेड़ में भी मैं एक 8-15 दिन गया डेली रेगुलर जाता था, उधर भी मुरली पढ़ता था। तो चांदखेड़ से मैंने मुरली चालू किया पढ़ना। जब मुरली पढ़ता था तो एकदम हल्का लगता था, चाहे चांदखेड़ हो, पिरंगुट हो या घोराडेश्वर हो या तातोड़े हो, जहाँ भी सेवाएँ होती थी। सेंटर में भी जब सेवाएँ होती थी या जैसे-जैसे समय मिलता था तो सेवा करते रहे, बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करते-करते कंपनी में भी हमारे जब मैं एज़ अ ट्रेनर काम करता था, तो कंपनी में भी हमेशा मैनेजमेंट बोलते थे कि जो हमारे एम्प्लॉयी है, उनको तो टेक्निकल स्किल है, लेकिन कुछ ऐसा सॉफ्ट स्किल मतलब उनका कुछ एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज करने के लिए कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि एक मैं संस्था में जाता हूँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था, वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती है। तो एक बार मेरे साथ जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की हेड थी अ, ये महिला थी, उनको लेके मैं सेंटर में आया था, चिंचोड़ सेंटर में बहन जी से मिलवाया। लेकिन बाद में वो जॉब छोड़ के चले गए, तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे जो एचआर हेड थे, सब पूरे कंपनी के, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ब्रह्मा कुमारी से ट्रेनिंग करवाएँगे, आप उनको लेके आइए। तो एक दिन बहन जी, अश्विनी बहन जी, मुकुल भाई जी, स्वप्निल भाई जी और हम चारों मिलके हमारे कंपनी में गए। हमारे जो एचआर हेड थे, उनको हम मिले, उनको अच्छा लगा। तो वो बोले कि ठीक है हम ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम रखेंगे एम्प्लॉयी के लिए। तो बाद में कुछ थोड़ा गैप हो गया। फिर अ, अभी जब लॉकडाउन का पीरियड था, तो वो बोले कि अभी सचमुच में लोगों के मन में बहुत डर है, लोग डिप्रेशन में है, तो सचमुच में हमको अभी उनको याद है कि हमको ये प्रोग्राम करना चाहिए। तो उन्होंने
हमने मुकुल भाई जी के 3 प्रोग्राम रखे कंपनी में, और आकांक्षा बहन जी ने भी आके प्रोग्राम किया, और बीच में मुझे लगता है आकांक्षा बहन जी ने एक हमारे चिंचवड़ प्लांट के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, उनको भी एम्प्लॉय के लिए अच्छा लगा था वो प्रोग्राम। और ऐसे-ऐसे सेवाएँ बढ़ती गई। मैं भी ताथोड़े में जैसे पाठशाला खुल गई, ताथोड़े में भी सेवाएँ बढ़ गई, तो ताथोड़े में भी मैं अभी डेली रेगुलर मुरली पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण वो मुरली क्लास बंद है, लेकिन उधर भी भाई-बहनें अच्छी चल रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है मुरली पढ़ना, लोगों को ज्ञान सुनाना। अभी जब हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो जैसे कि अ, अभी आकांक्षा बहन जी ने बोला कि इस कंपनी में भी सेवा बढ़ रही है, तो अभी इस 26 तारीख को हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं, वो उन्होंने बोला कि हम शिवानी बहन जी को हमेशा सुनते हैं, तो उनका भी प्रोग्राम हमको रखना चाहिए। तो शिवानी बहन जी को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला कि आपके कंपनी का प्रोफाइल भेजो, तो कंपनी का प्रोफाइल भेज दिया, तो उन्होंने भी हाँ कर दिए। अभी इस सैटरडे शिवानी बहन जी का भी प्रोग्राम हमारे कंपनी में अभी होने जा रहा है। तो ऐसे बाबा हमको चला रहा है। मुझे लगता है कि जो भी जीवन में हो रहा है, वो बाबा के कारण ही हो रहा है। जो भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो बाबा ही करता जा रहा है। हम सिर्फ निमित्त है, क्योंकि बाबा को हमको वर्षा देना है, इसलिए बाबा हमसे करवा के ले रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त है, और हमको बहन जी का भी उसमें सेवा में बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि अश्विनी बहन जी भी हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं कि बाबा आप अपनी कंपनी में देखो, प्रोग्राम करो। तो उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम हम कंपनी में कर पाए, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। वो हमेशा चाहे अश्विनी बहन जी हो, विद्या बहन जी हो, या आकांक्षा बहन जी, वर्षा बहन जी, वो हमेशा सेवा के लिए प्रेरणा देती रहती है। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अच्छा प्रोग्राम, अच्छी सीरीज चालू की है, तो उसके लिए उनका मन से धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी भाई जी, आपने बहुत सुंदर रीति से कैसे सेवाओं में आप जुड़े, पहले बाबा के साथ जुड़े, और जैसे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास जो है मुरली और सेवा, तो उसके आधार से आप कैसे आगे बढ़े और अपने इस जर्नी को जारी रखे हैं, ये आपने सुनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जैसे आपने बताया कि कैसे कैसे प्रदर्शनी में पर्चे के द्वारा बाबा बुला रहे, तो कई बार हम भी जब सोचते हैं सेवा में ये आता है कि कितनी बार इसी एरिया की सेवा करे दीदी, या कितनी महाशिवरात्रि में इसी मंदिर में प्रदर्शनी लगाए, इन्हीं लोगों को पर्चे बांटे, तो ये एक संकल्प रहता है। लेकिन हम ही देखते हैं हमारे ही अनुभवों से कि बाबा को हमें जगाने के लिए कितनी बार सेवा का मैसेज अलग अलग रीति से भेजना पड़ा, तब जाके हमें वो ट्रिगर लगा और हम बाबा के साथ जुड़े। तो वैसे ही हमारी जैसे भी आने वाली आत्माएं होंगी, बार बार जब सेवाएं करेंगे और उनको प्रेरणा देते रहेंगे, तो वो भी जुड़ती जाएगी। तो आप सभी को फिर से एक बार ऑनलाइन अटेंड करने के लिए धन्यवाद। कल बाबा मिलन है, इसलिए कल के दिन ये अनुभव मोती सीरीज नहीं रहेगी। हम अच्छी तरह से बाबा मिलन अटेंड करेंगे, और जिनको पॉसिबल है वो सेंटर में आके अटेंड करेंगे, ताकि आपको भोग भी मिले। बाबा मिलन के बाद एक छोटी सी मीटिंग भी रखी है हमारे आने वाले प्रोग्राम के लिए, तो इसलिए आप सेंटर में आके अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फिर परसों फिर से एक अनन्य रत्न के साथ हम अनुभव मोती में जुड़ेंगे। ओम शांति।